नमस्कार दोस्तों। तो किसानों का ये ट्रैक्टर मार्च डासना क्रॉस करके अब पलवल के लिए एक्सप्रेस वे पर आ चुका है। और ये देखिए, ये उत्तर प्रदेश की तरफ से गाज़ियाबाद दिल्ली बॉर्डर, यूपी दिल्ली बॉर्डर से किसानों का काफ़िला उसी सड़क से आया है। और ये पूरा आप देख रहे हैं, पीछे ट्रैक्टर है, बहुत सारे ट्रैक्टर अभी नीचे से ऊपर की तरफ हाईवे पर आ रहे हैं। और मैं हूँ ये दूसरे नंबर के ट्रैक्टर पर। सामने जो ट्रैक्टर है उसमें राकेश टिकैत हैं, दूसरे एक और किसान नेता हैं तराई यूनियन के अध्यक्ष, वो इसमें हैं। और सामने जो एक्सप्रेस वे है, जो ये सड़क पलवल की तरफ जाती है, आगे भी कुछ ट्रैक्टर्स दिख रहे हैं। ट्रैक्टर्स की गिनती तो नहीं बता सकता, लेकिन आप देख रहे हैं चारों तरफ ऐसे सर्कल में ट्रैक्टर है। और वो सड़क फिर से बता दूं, नीचे जो सड़क है उसी सड़क से हम लोग आए हैं। वो सड़क दिल्ली यूपी बॉर्डर से आती है और अभी भी वहाँ ट्रैक्टर्स नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे हैं। और अब हम, ये हाईवे है जो आगे दादरी पलवल जाती है, इस हाईवे पर अब पलवल हमें जाना है। फ़िलहाल यहाँ आप ये देख पा रहे हैं चारों तरफ ट्रैक्टर्स पर किसानों के जत्थे ट्रैक्टर्स के साथ निकले। किसानों का मकसद इस ट्रैक्टर मार्च के जरिए सरकार को ये जताना और बताना है कि किसी भी सूरत में ये आंदोलन किसान वापस नहीं लेंगे, ऐसा किसान नेताओं का कहना है, जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानेगी। तो अब ये सारे ट्रैक्टर्स यहाँ जमा हो रहे हैं। ये हाईवे है, एक्सप्रेस वे, यहाँ पर पलवल जाने वाली सड़क है, हाईवे। यहाँ सारे ट्रैक्टर्स जमा हो रहे हैं। फिर से बताऊँ, नीचे से सारे ट्रैक्टर्स आए। ट्रैक्टर की तादाद के बारे में अंदाज़ा नहीं है, लेकिन जैसे राकेश टिकैत को आप देख पा रहे हैं, और यहाँ बहुत सारे पुलिस अधिकारी भी हैं। यहाँ से ये काफ़िला पलवल की तरफ बढ़ेगा। और पलवल की तरफ से भी कुछ ट्रैक्टर्स आने थे जो शायद बीच में कहीं इनको मिलना था, उसके बारे में जैसे जानकारी मिलेगी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि कल किसान नेताओं के साथ सरकार की बैठक है। उसके पहले किसानों ने जो ऐलान किया था कि हम ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। और सबसे बड़ी बात, जो किसानों की आगे की रणनीति है, उस रणनीति को लगातार, उसमें आंदोलन को तेज करने की जो रणनीति है, उस रणनीति पर लगातार किसान नेता कायम हैं और बार बार इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, या कहें ऐलान कर रहे हैं कि हम 26 जनवरी को भी ऐसी ही ट्रैक्टर रैली निकालेंगे और हम जनपद की तरफ बढ़ेंगे, जहां 26 जनवरी का परेड होता है। अब 26 जनवरी के परेड की बहुत अहमियत है, मैं बार बार अपने वीडियो में बोलता हूं। उसकी ऐतिहासिकता भी है, उसकी अहमियत है। विदेशी मेहमान होते हैं, हालांकि इस बार जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को उसमें हिस्सा लेना था, इस बार वो नहीं आ रहे हैं। उनकी यात्रा स्थगित हुई है, कैंसिल हुई है। अब राकेश टिकैत यहाँ कुछ किसान यूनियन नेताओं से बात कर रहे हैं, कुछ किसानों से बात कर रहे हैं। और ये किसानों के जत्थे यहाँ अभी जमा है। अब यहाँ से सारे किसान एकजुट होकर आगे की तरफ फिर बढ़ेंगे। अब किसानों का ये काफ़िला डासना से पलवल की तरफ बढ़ चला है और बहुत सारे ट्रैक्टर्स ने बीच में भी ज्वाइन किया है, ये आप देख पा रहे हैं। आगे जो ये ट्रैक्टर है, ये किसी और दिशा से यहाँ पहुँचे हैं, किसी और रूट से, और यहाँ से इस काफ़िले को ज्वाइन किया है। अब यहाँ एक साथ सब पलवल की तरफ चलेंगे। और ट्रैक्टर रैलियां तो बहुत हुई होंगी छिटपुट किसान आंदोलन के दौरान, लेकिन इस आंदोलन को 43 दिन हुए और 43 दिनों में जितनी मुस्तैदी से, जितनी एकजुटता के साथ किसानों ने इस आंदोलन में हिस्सा लिया है, और लगातार सिंघू बॉर्डर से लेकर टिकरी बॉर्डर, बुरारी मैदान और यूपी दिल्ली बॉर्डर पर जिस ढंग से टिके हैं, और लगातार सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात,
इस दौरान, इन 43 दिनों के दौरान कोई ऐसी घटना, हिंसा या कोई ऐसी बात नहीं हुई है जिससे लगे कि किसान कहीं भी आंदोलन के दौरान अनुशासन को तोड़ रहे हैं। ठीक है, उनके आंदोलन में ये ट्रैक्टर मार्च है या उनके आंदोलन के अलग अलग चरण हैं जिसका वो ऐलान कर रहे हैं। अब एक ही बात है, 26 जनवरी का परेड। मैं बार बार बोलता हूँ, 26 जनवरी का प्रोटोकॉल किसान नेताओं को या किसानों को यूं ट्रैक्टर पर सवार होकर दिल्ली में दाखिल होने की इजाज़त नहीं देगा। तो सवाल उठता है उस वक्त क्या होगा, क्योंकि 26 जनवरी को लेकर राकेश टिकैत और किसान नेता बार बार कहते हैं हम भी अपनी झांकी लेकर जाएंगे, जैसे बाकी झांकियां होती है वैसे हमारी भी झांकी होगी। लेकिन 26 जनवरी की झांकियों का क्या मतलब होता है और राज्यों की झांकियां होती है जिसकी तैयारी महीनों से होती है। जाहिर है राजपथ पर ऐसे ट्रैक्टर्स को जाने की इजाज़त सरकार नहीं देगी। तो क्या टकराव होगा या उससे पहले कोई रास्ता निकलेगा? और इससे पहले कल यानी 8 तारीख को किसानों की सरकार के साथ बैठक है। अब ये काफिला चल पड़ा है। मैं अपने सहयोगी अभय से कहूँगा सामने की तस्वीरें दिखाएं। अभय जरा उस तरफ की तस्वीरें आप दिखाइए, जैसे हाँ आप लोग कहाँ से हो? जलालाबाद। अरे आइए आइए। अब देखा आपने, एक बुजुर्ग थे, पता नहीं 70 साल से ज़्यादा उम्र होगी, ट्रैक्टर पर अकेले हैं। इस आंदोलन की खास बात और है, जितने युवा आंदोलन की शुरुआत होने के बाद जुड़े, 10-12 दिनों बाद युवाओं की तादाद ज़्यादा दिखने लगी, लेकिन शुरुआती तौर पर देखेंगे अभी भी इस आंदोलन में बहुत बड़ी तादाद में बुजुर्ग हैं। 70 साल, 75 साल, 80 साल के बुजुर्ग अभी भी ट्रैक्टर्स पर आपको दिखेंगे, जो 40 दिन से, 38 दिन से, 42 दिन से, 43 दिन से यूं बैठे हैं दिल्ली की सीमाओं पर, ट्रैक्टर पर, तंबू में, कनात में, टेंट में। ये तस्वीरें आप देखिए, तिरंगा झंडा ट्रैक्टर पर है। और यहाँ आप तस्वीर अगर देखेंगे, जितनी दूर तक आपको तिरंगा दिखेगा ट्रैक्टर पर, यही किसान यूनियन के नेता बोलते हैं कि हम ऐसे ही तिरंगा लगाकर 26 जनवरी को निकलेंगे, राजपथ की तरफ दिल्ली में दाखिल होंगे अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई। अब सरकार पर यह दबाव है, सरकार बार बार कह रही है कि ये किसान हैं पंजाब और हरियाणा के कुछ किसान, लेकिन दरअसल देश के ज़्यादातर किसान इन कानूनों के पक्ष में हैं। और इन आंदोलनकारी किसानों को देश के उन किसानों की भावनाओं को समझना चाहिए जिन्हें लगता है इन कृषि कानूनों से फ़ायदा होगा। ये नरेंद्र तोमर जो कृषि मंत्री, उन्होंने अभी कल भी कहा है, लेकिन उस पर लंबी बहस और लंबे विमर्श के बाद किसान नेता बार बार अपनी दलीलें और तर्क दे रहे हैं कि ये कानून किस तरह से उनके लिए और किसानों के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, पीछे आपको दूर दूर तक ट्रैक्टर्स पर तिरंगा नज़र आएगा। और मेरे ख्याल से इस पलवल वाले इस एक्सप्रेसवे पर, ये एक्सप्रेसवे पलवल की तरफ जा रहा है, पहली बार ट्रैक्टर्स का ऐसे जत्था निकला होगा जो किसानों का जत्था है और आंदोलन के लिए, शक्ति प्रदर्शन के लिए और सरकार को किसानों की ताकत का एहसास कराने के लिए। ये अब हम पलवल की तरफ बढ़ चले और हमारे साथ हैं एक किसान जिनके ट्रैक्टर पर मैंने लिफ्ट लिया है और लगातार इनके ट्रैक्टर पर सफ़र करते हुए मैं इस किसान रैली को कवर कर रहा हूँ। उस तरफ से भी कुछ ट्रैक्टर्स आए हैं जो उत्तर प्रदेश की तरफ से है, मेरे ख्याल से ग्रेटर नोएडा की तरफ से या गाज़ियाबाद की तरफ से।
वो भी इस रैली को ज्वाइन कर रहे हैं। किसानों का ये काफिला अभी डासना में रुका हुआ है। हम लोग अभी एक्सप्रेस वे पर हैं जो पलवल की तरफ जाती है, और इस काफिले में कितने ट्रैक्टर्स हैं आप सिर्फ देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस तरफ जो उत्तर प्रदेश की तरफ से ये काफिला आया है, और कई कतार ट्रैक्टर्स के आप देख रहे हैं, हर ट्रैक्टर के ऊपर तिरंगा है। और इस तरफ पलवल जाने वाली सड़क है, थोड़ी दूर तक आगे ट्रैक्टर आप देख रहे हैं। यहाँ भी 6-7 लाइनें ट्रैक्टर्स की है। सबसे आगे राकेश टिकैत है हमारे साथ। इस ट्रैक्टर पर अभी मिले हैं हरपाल सिंह, किसान नेता हैं। इनके संगठन का नाम है भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक। लेकिन खास बात यह है, थोड़े गुमनाम हैं इस आंदोलन में टेलीविज़न मीडिया और सोशल मीडिया पर, लेकिन जो 40 नेता, किसान यूनियन के 40 नेता सरकार से बातचीत के लिए जा रहे हैं, उसमें ये भी शामिल हैं सरकार से संवाद में। तो अब पहले तो ये बताइए, क्या ये पलवल तक काफिला जाना है या क्या प्लानिंग है इसका? हम पलवल की तरफ जाएंगे। पलवल वाले इधर को आ रहे हैं, तो जहाँ दोनों काफिले मिल जाएंगे वहाँ से वो वापस चले जाएंगे और हम वापस आ जाएंगे। यही सिद्धपुर से हो रहा। सिद्धपुर से टिकरी जा रहे हैं और टिकरी वाले सिद्धपुर आ रहे हैं। जहाँ दोनों मिल जाएंगे वापस हो जाएंगे। ये हमारा कार्यक्रम है। तो ये कार्यक्रम है। अब ये ट्रैक्टर का काफिला चूँकि यहाँ से चलना है, इसलिए आपसे फिर मैं बात करूँगा। आप अपनी गाड़ी में जाए, मैं फिर आपसे बात करूंगा दोबारा। और उसके बाद चूँकि दूसरी गाड़ी में थे हरपाल सिंह साहब, इनको हमने बुलाया था बात करने के लिए। फिर हम इनसे बात करते रहेंगे और आपको तस्वीरें हम दिखाते रहेंगे कि ये काफिला कहाँ तक जाता है। फिर उधर से जो ट्रैक्टर्स आएंगे उनसे, उधर से जो किसान आएंगे उनका कहीं बीच में मीटिंग पॉइंट है, उसका क्या मकसद है ये भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन फ़िलहाल बड़ी बात यह है कि पहली बार ऐसा नीचे चलते हैं, बल्कि पहली बार ऐसा हुआ जब सड़क पर इस तरह से किसान निकले हैं। न सरकार ने ये नज़ारा देखा होगा, न किसानों ने इस तरह से कभी मार्च निकाला होगा। हरपाल जी आइए आप इधर। तो अब ये इसका मतलब तो यही निकाला जाए ना कि ये सरकार को शक्ति प्रदर्शन के लिए है। एक तो शक्ति प्रदर्शन, ये 26 जनवरी का रिहर्सल कर रहे हैं हम लोग। हाँ। 26 जनवरी की परेड कर रहे हैं सड़क पर, और ट्रैक्टर भी काफ़ी चीज़ें खड़े थे, वो स्टार्ट हुए हैं। और 26 जनवरी का बड़ा रिहर्सल हो रहा है। सरकार को बताना चाहते हैं कि 26 जनवरी को इसी तरीके से हम लोग दिल्ली में एंट्री करेंगे। चलिए, अब ये दिल्ली में एंट्री करेंगे ऐसा इनका दावा है। हालांकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि 26 जनवरी के परेड की जो महत्ता है, उसका जो प्रोटोकॉल है, उसकी जो अहमियत है, उसको देखते हुए ये मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है कि सरकार ऐसे ट्रैक्टर्स के साथ हज़ारों किसानों को, सैकड़ों ट्रैक्टर्स के साथ या जितने भी ट्रैक्टर हों उनके साथ उनको 26 जनवरी के परेड में शामिल होने की इजाज़त दे या राजपथ की तरफ जाने की इजाज़त दे। अभी सिर्फ आप ट्रैक्टर्स की कतारें देखिए और ये देखिए कि कैसे किसानों के जत्थे ट्रैक्टर्स में सवार होकर अपने आंदोलन को तेज करने के लिए या अपने आंदोलन की अहमियत जताने के लिए, दिखाने के लिए पलवल की तरफ चल रहे हैं। मैं भी एक ट्रैक्टर में फिर सवार होता हूँ। तो अभी ईस्टर्न पेरिफेरल के दादरी टोल ब्रिज के पास किसानों का जत्था पहुंच चुका है। अब यहाँ एक बार रुके हैं किसान और उनके जत्थे को एक बार फिर से यहाँ से एक बार मुझे लगता है दिशा निर्देश जो किसान नेता हैं वो दे रहे हैं, और उसके बाद यहाँ से लगभग 15 या 17 किलोमीटर तक ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर ये जत्था जाएगा और पलवल से दूसरा जत्था आएगा, वहाँ दोनों जत्थे मिलेंगे और उसके बाद फिर वापस यू टर्न लेंगे। तो ये आप देख पा रहे हैं 4-5 कतारें यहाँ ट्रैक्टर्स की है और पीछे बहुत लंबी कतार है, हर ट्रैक्टर पर वैसे ही तिरंगा झंडा है। और उसके बाद किसानों की तरफ से ट्रैक्टर रैली के ज़रिए सरकार को संदेश देने की कोशिश कि हम किसी भी सूरत में हार मानकर नहीं जाएंगे, हक लेके जाएंगे। अब सवाल सरकार से किसान लगातार पूछ रहे हैं और संकट, मुसीबत, चुनौती सरकार के सामने भी है और किसान के सामने भी कि इस लड़ाई में जितना आगे बढ़ चुके हैं उसके बाद बिना जीते लौटेंगे क्यों और कैसे। और यही इन्हीं सवालों के साथ किसान लगातार एक तरह से देखें तो
अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और दृढ़ता के साथ अपनी मांग पर डटे हुए हैं। फिर हम चलते हैं आगे किसानों के साथ। एक बार फिर ये दादरी टोल ब्रिज के पास से किसानों का ये जत्था ट्रैक्टर मार्च आगे की तरफ बढ़ चला है। पीछे की तस्वीर मैं अपने सहयोगी अभय से कहूँगा जरा दिखाएं, बहुत दूर दूर तक ट्रैक्टर्स दिख रहे हैं और मुझे लगता है पहली बार ऐसा होगा कि दिल्ली के चारों तरफ इस तरह से किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला होगा। बल्कि अगर कहें तो मुझे याद नहीं है कि कभी बीते 30-35 सालों में ऐसा कोई आंदोलन देश में हुआ किसानों का कि इतनी एकजुटता के साथ लाखों की तादाद में किसान हजारों ट्रैक्टर के साथ दिल्ली के आसपास टिके और जमे हुए हैं। 43वां दिन है आज। इस आंदोलन का अंजाम चाहे जो भी हो, लेकिन यह आंदोलन इतिहास में दर्ज हो रहा है सिर्फ इसलिए कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के तराई इलाके के किसान लगातार सरकार से कृषि कानूनों की वापसी की मांग कर रहे हैं और उस मांग के समर्थन में ज़बरदस्त एकजुटता दिखा रहे हैं। तो ट्रैक्टर का ये काफिला फिर आगे बढ़ चला है दोस्तों। बीच बीच में तस्वीरें मैं आपको दिखाता रहूँगा और इस काफिले में युवाओं की तादाद ज़्यादा है क्योंकि ट्रैक्टर चलाने की जिम्मेदारी भी है और लंबा सफ़र भी है। ट्रैक्टर से 40, 50, 60 किलोमीटर तक हाईवे पर चलना शायद थोड़ा दुरूह भी था क्योंकि पहले ये लग रहा था कि हो सकता है कहीं पुलिस रोकेगी, लेकिन कहीं पुलिस ने रोका नहीं। बल्कि यहाँ जो पुलिस अधिकारी मिले उन्होंने तो कहा कि आप जहाँ तक जाना चाहें जाएं। तो एक कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से ये अच्छा तरीका है, या सरकार की तरफ से जो रवैया दिखाया गया वो तारीफ़ के काबिल है कि सरकार ने इजाज़त दी। लेकिन अब सवाल उठता है, अगर इसको किसान इस ट्रैक्टर मार्च को ट्रेलर कर रहे हैं, 26 जनवरी के ट्रैक्टर परेड का रिहर्सल कर रहे हैं, तो सवाल उठता है इस रिहर्सल की इजाज़त तो मिल गई, लेकिन उस परेड में शामिल होने की बात जो किसान कर रहे हैं, क्या उसकी इजाज़त मिलेगी? मेरे हिसाब से नामुमकिन है। तो सवाल उठता है क्या होगा। ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब कोई नहीं जानता आज की तारीख में। कुछ जवाब शायद कल केंद्र सरकार की बैठक से निकलेगा, अगर कोई रास्ता निकलता है। फिर कहूँ उम्मीद नहीं है, न किसानों को उम्मीद है न सरकार को उम्मीद है, क्योंकि दोनों की बातें, किसानों की मांग अपनी जगह है, अपनी मांगों के साथ अपनी जगह डटे हैं और सरकार कानून वापस नहीं लेगी इस फैसले और इस इरादे के साथ अपनी जगह डटी है। काफिला बढ़ चला है। अब है आगे की तस्वीर दिखाएं और ये ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे है। जैसे हम ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर जा रहे हैं पलवल की तरफ, ये दादरी टोल ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं, वैसे ही वेस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर भी किसानों के जत्थे आज निकले। टिकरी बॉर्डर से सिंघू बॉर्डर से टिकरी बॉर्डर, केएमपी हाईवे कुंडली पलवल की तरफ। तो एक तरह से देखें तो दिल्ली के चारों तरफ ये ट्रैक्टर मार्च और ये मार्च, आंदोलन और ये तरीका सब ऐतिहासिक, इतिहास बन रहा है और इतिहास में दर्ज हो रहा है। फिर मैं कहता हूँ आंदोलन का अंजाम क्या होगा ये आगे पता चलेगा। आगाज़ से लेकर 43 दिन तक जिस ढंग से आंदोलन चला है और जो कुछ हो रहा है वो अपने आप बड़ी बात है और इतिहास में दर्ज हो रहा है। आगे की तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखाता रहूँगा, आप देखते रहें।